जय श्री महाकाल मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे शिव ज्ञान साधना चैनल में। और आज का विषय है कि अप्सरा साधना के दौरान आप सभी कौन सी गलतियां करते हैं जिसके कारण आप सभी को सिद्धि शक्ति प्राप्त करने में कठिनाइयां होती हैं। और कई बार तो यह भी देखा जाता है और पाया जाता है कि भाई साधक मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें सिद्धि नहीं प्राप्त होती। इसका कारण क्या है, क्या नियम होने चाहिए, नियमों में क्या आप सभी को करना चाहिए और उन नियमों को पालन करते समय क्या क्या दिव्य अनुभव होते हैं, ये भी आज मैं आप सभी को इसी वीडियो में समझाने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुने, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। सबसे पहले तो जो भी साधक अप्सरा साधना करना चाहते हैं उनके मन में पहले से ही प्रसन्नता होनी चाहिए। बहुत पुरुष हैं या फिर बहुत सारे ऐसे साधक हैं, बहुत सारे ऐसी साधिकाएं हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। वे सभी चाहते हैं कि भाई हमें सिद्धि शक्ति प्राप्त हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। तो वे सभी सबसे पहले सोचते हैं कि अप्सरा साधना कर लें। अप्सरा साधना करते समय भी आप सभी के चेहरे पर एक उत्साह होना चाहिए, एक प्रसन्नता होनी चाहिए कि हाँ, मैं साधना करने बैठा हूँ, मुझे एक शक्ति के दर्शन होने वाले हैं। इस प्रकार के भाव आपके अंदर पहले से होने चाहिए। अगर आपके अंदर ऐसे भाव हैं कि हाँ चलो मैं तो साधना करने बैठा हूँ, मुझे देर सवेर शक्ति के दर्शन हो ही जाएंगे, तो यदि इस प्रकार के भाव आपके मन में हैं तो इसमें कठिनाई होती है। ठीक है, शक्ति कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि ये तो बस ऐसे ही बैठा हुआ है, साधना करने की इसके मन में रुचि नहीं है। ठीक है, इस बात को समझे, यदि आपको कोई बुला रहा हो, आपको कोई व्यक्ति बुला रहा हो और कहे हाँ ठीक है आ जाओ आ जाओ, ठीक है, अगर ऐसी हरकतें कोई करे तो आप स्वयं नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति यदि आपको ऊपर मन से दूर से बुला रहा हो या फिर आप किसी के पास गए और आप देख रहे हैं कि वो आपको देखकर खुश नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ, आप कहीं ना कहीं उसके जगह पर यदि होंगे तो आप नाराज हो जाएंगे या फिर आपको पसंद नहीं आएगी वो चीज़ें। तो यही चीज़ें शक्तियों के भी ऊपर है ना, कि जब आप किसी भी शक्ति को बुला रहे हैं तो वो शक्ति बकायदा वहाँ पर आती है। जब भी आप किसी भी शक्ति का नाम लेते हैं वहाँ पर बकायदा वो शक्ति प्रकट होती है, भले ही आपको दिखाई दे या फिर ना दे। उस समय जब भी आप किसी भी शक्ति को बुलाते हैं तो अपने मन में पूर्ण रूप से समर्पण रखें और प्रसन्नता रखें। प्रसन्नता के साथ साथ आपको साधना करना है। आपको अपने मन में ये विश्वास रखना है पूर्ण रूप से कि हाँ, मुझे सिद्धि शक्ति प्राप्त होगी, मैं एक शक्ति के दर्शन करने वाला हूँ। और आपने एक बातें तो सुनी होंगी, लोग आजकल सिखाते भी हैं कि भाई अवचेतन मन में आपके वो विश्वास होना चाहिए। तो मैं इतना तो नहीं कहूँगा कि आप इसके लिए अलग से बैठकर मतलब प्रैक्टिस करें कि भाई हाँ मुझे सिद्धि मिलने वाली है, ऐसा करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस पूर्ण विश्वास रखकर आप अपना काम करें। सिद्धि साधना में जब भी आप बैठते हैं तो पूर्ण नियमों के साथ बैठें। साधना काल के दौरान कम खाना भी खाया जाता है। ठीक है, सिद्धि प्राप्ति के लिए साधक जन क्या करते हैं, अपने ही शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। तो मैं वो भी नहीं चाहूँगा कि आप सभी अपने आप को कष्ट पहुंचाकर सिद्धि साधना करें। लेकिन जब भी आप साधना करने वाले हों तो उसके 1 घंटे पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है। इससे कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका पेट साफ होता है, आपके पेट में कुछ भी नहीं होता। तो उस समय क्या होता है कि जिस मंत्र का आप जप करते हैं उस मंत्र की संपूर्ण ऊर्जा आपके पेट में ही विद्यमान होती है। कि कुंडलिनी शक्ति से वो ऊर्जा उत्पन्न होती है और नाभि मंडल को छेदते हुए वो ऊर्जा पेट में ही स्थित होती है। और जब पेट में पूर्ण रूप से वो ऊर्जा भर जाती है तब जाकर वो ऊर्जा हृदय चक्र पे आती है और फिर वो इन 7 चक्रों को छेद कर सहस्त्रार चक्र से वो ऊर्जा ब्रह्मांडीय चेतना में समाहित होती है और फिर वहां से वो ऊर्जा वापस से आपके शरीर में आती है। तो ये सिद्धि साधनाओं का एक सफ़र होता है, मंत्रों का एक सफ़र होता है कि वो आपके शरीर से ही निकलकर ब्रह्मांड में उस सबसे बड़ी चेतना से मिलकर फिर वापस आपके ही शरीर में आता है। या फिर तांत्रिक तरीके से अगर मैं बताने जाऊं तो ये होता है कि
वह जो मंत्र है वो आपके सहस्त्रार चक्र से निकलकर उस देवता के शरीर में जाता है, जिस भी देवता का आप मंत्र जप कर रहे हैं, और फिर उसके शरीर से ही वापस निकलकर वो मंत्र आपके शरीर में प्रवेश करता है। जब ये सफ़र होता है तो मंत्र अपने साथ कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी लेकर आता है, जिसे कहते हैं कि सात्विक गुण या फिर सात्विक शक्तियाँ। तो इस प्रकार से पूरा ये विज्ञान होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि आपको खाली पेट होकर ही मंत्र जप करना चाहिए, साधना करना चाहिए। ये छोटा छोटा विज्ञान ही है, और इसीलिए हमारे जितने भी साधु संत हैं उन्होंने जो विज्ञान बनाया था साधना काल के समय में, वो उन हर चीज़ों के पीछे ये विज्ञान है। जैसे आप यदि माला पकड़ते हैं तो आपकी माला भी आपके नाभि मंडल से नीचे नहीं जानी चाहिए। यदि माला नाभि मंडल से नीचे जा रही है तो उसका फल कहीं ना कहीं कम हो जाता है। जहाँ पर आपको 100% मिलने वाला था वहाँ पर आपको 90% मिलेगा, या फिर 50% मिलेगा, कुछ भी नहीं कह सकते। इसलिए गौमुखी का भी प्रयोग करें, और गौमुखी का प्रयोग करके आप किसी भी साधना को करें, चाहे वो अप्सरा साधना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की अन्य साधना हो। दूसरी बात होती है कि आपके पास सिद्ध माला और सिद्ध आसन होना चाहिए। बाकायदा यदि किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त की है अगर, तो आपके पास सिद्ध माला और सिद्ध आसन होता ही है। यदि आपके पास नहीं है तो सिद्ध माला और सिद्ध आसन प्राप्त करने की चेष्टा करें। आप चाहें तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको ये चीज़ें उपलब्ध करवा दूंगा, या फिर आप कहीं अन्य स्थान से भी ले सकते हैं। स्वयं सिद्ध करना हो तो उसके लिए भी कमेंट करें। यदि कमेंट ज़्यादा आते हैं सिद्ध आसन या फिर सिद्ध माला कैसे स्वयं बनाया जाए, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। आइए विषय को आरंभ करते हैं। यदि आप सभी किसी भी प्रकार की अप्सरा साधना कर रहे हैं तो अगला विषय ये होता है कि आपके पास अप्सरा का यंत्र होना चाहिए। ये जो यंत्र है ये आपकी मेहनत को बचा देता है। बाकायदा आप सभी को इस बात पर गौर देने की आवश्यकता है कि यदि आपके पास अप्सरा साधना के दौरान अप्सरा यंत्र है, अप्सरा की सिद्ध गुटिका है, तो आपकी मेहनत बच जाती है। अप्सरा साधना में बहुत सारे नियम होते हैं, और उन नियमों को यदि मैं आप सभी को बताने जाऊं तो ज़्यादा मेहनत हो जाएगी आपको, आप उतना नियम कर नहीं पाएंगे। इसलिए विशेष विशेष नियम ही बता रहा हूँ, आप सभी पूरी वीडियो को ध्यान से सुने। यदि आपके पास अप्सरा यंत्र होता है और अप्सरा की सिद्ध गुटिका होती है, तो जब आप मंत्र जप करते हैं तो कम मंत्र की संख्या में भी आपको सिद्धि प्राप्त होती है, और प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त होते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करने में अप्सरा यंत्र या फिर अप्सरा गुटिका एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, या फिर ये कहें कि उसकी महत्वता ज़्यादा है प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए। होता क्या है कि जब भी आप मंत्र जप करते हैं तो जो ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र से निकलने वाली थी, यदि आप यंत्र को देखते हुए, अप्सरा के सिद्ध यंत्र को देखते हुए यदि मंत्र जप करते हैं, तो वह ऊर्जा आपकी आंखों से निकलकर उस सिद्ध यंत्र पर पड़ती है, और वह जो यंत्र है वो एक प्रकार का दिव्य द्वार की तरह काम करता है। आपने सुना होगा कि जब बिजली कहीं पर भेजी जाती है तो भेजने में भी खर्च होती है कि नहीं? वही विषय यहाँ पर भी है। यदि आपकी मंत्र की शक्ति सहस्त्रार चक्र से निकलकर विश्व ऊर्जा में समाहित होती है या फिर उस देवता तक जाती है, तो उसको पहुंचाने में भी तो ऊर्जा खर्च होती है। तो इसीलिए सिद्ध यंत्र का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एक जो यंत्र होता है वो एक प्रकार का द्वार होता है उस देवता का। यंत्र एक प्रकार से उस देवता का शरीर ही होता है। जब आप सीधे उस यंत्र पर त्राटक करते हुए मंत्र जप करते हैं तो आपकी ऊर्जा सीधे ना निकलकर सीधे आपकी आंखों से निकलती है और उस यंत्र में समाहित होती है, यानी कि उस देवता के शरीर में सीधे समाहित हो रही है। तो ये आपकी मेहनत बचा लेता है। ठीक है, कम मेहनत में, कम मंत्र जप में आपको सिद्धि शक्ति प्राप्त होती है, शक्ति के दर्शन प्राप्त होते हैं। इसीलिए यदि आप किसी भी प्रकार की साधना करें, चाहे वो अप्सरा साधना हो, चाहे वो कोई दूसरी साधना हो, आप सभी यदि यंत्रों का उपयोग करते हैं, सिद्ध सामग्रियों का उपयोग करते हैं, तो बहुत ही विशेष लाभ प्राप्त होता है। सिद्धि शक्ति और प्रत्यक्ष दर्शन होते ही होते हैं। अगला विषय यह है कि एकांत या फिर गुप्त से गुप्त, ठीक है, इस विषय को समझे। सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है।
बाकी की सामग्री या फिर बाकी की चीज़ें आपके पास ना हो तो चलेगा, लेकिन ये जो जानकारी है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये जानकारी बहुत ही विशेष है। जितना हो सके उतना अपनी साधना को गुप्त रखें, अपने गुरु को भी ना बताएं। आपके गुरु ने कहा है कि भाई आप अपनी साधना के विषय में मुझे जानकारी देते रहें समय समय पर, लेकिन मेरी बात माने आप सभी, अपनी साधना के लिए आप अपने गुरु को भी ना बताएं कि मैंने साधना आरंभ कर दी है। साधना को इतना गुप्त रखना पड़ता है, तो साधना को ज़्यादा से ज़्यादा गुप्त रखें। यदि आप एकांत कमरे में साधना करते हैं तो सिद्धि प्राप्ति के जो चांसेस हैं, प्रत्यक्ष दर्शन के जो चांसेस हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में और ज़्यादा से ज़्यादा गुप्त होकर किसी भी साधना को करें तो आपको सिद्धियों के दर्शन भी होते हैं, दिव्य चमत्कारिक अनुभव भी होते हैं। और जो आपने सुना होगा कि भाई शक्तियाँ आपको स्वर्ण मुद्रा देकर जाती हैं या फिर सोने का पत्थर देकर जाती हैं, ये घटना भी इसी समय में घटित होती है। यदि आप एकांत में साधना करते हैं तो आपकी साधना आपने गुप्त तरीके से संपन्न की है तो बाकायदा शक्तियाँ आपको वरदान भी देकर जाएंगी। आप वरदान में कुछ भी मांग सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपए भी मांग सकते हैं, वह भी लाकर देंगी शक्तियाँ। और जैसा कि मैंने कहा कि विश्वास भी एक चीज़ होती है, विश्वास आपका होना चाहिए। विश्वास तो सबसे प्रथम चीज़ है कि आप किसी की भी साधना करने जा रहे हैं या फिर किसी गुरु से मंत्र की दीक्षा लेने जा रहे हैं तो विश्वास तो पहले होना चाहिए। तो विश्वास सबसे ज़रूरी चीज़ है, विश्वास करें पहले, ठीक है। अगर आप विश्वास करेंगे तो हर चीज़ आपके जीवन में घटित होगी। चमत्कार आज भी घटित होते हैं और वरदान आज भी देवी देवता देते हैं। बस बदलाव जो हुआ है वो इंसानों के मन में हुआ है। जो आजकल के व्यक्तित्व हैं उन सभी के मन में उतना विश्वास नहीं है देवी देवताओं के प्रति, इसीलिए उतना चमत्कार देखने को नहीं मिलता और कहीं ना कहीं गलतियों के भी कारण। तो इन सभी विषयों पर आप सभी ध्यान दें। एक बहुत ही आवश्यक जानकारी आप सभी के लिए मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। यदि आप सभी एक दिन की सिद्धि साधना करना चाहते हैं, आप सभी चाहते हैं कि एक ही दिन में आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो, आपकी कान की शक्ति जागृत हो और आपको बाकायदा शक्ति के दर्शन हो, तो आप सभी मेरे सानिध्य में आकर मेरे सामने बैठकर सिद्धि साधना कर सकते हैं। 21 मई को नरसिंह जयंती है, उसी दिन पर मैं आप सभी को भगवान नरसिंह की सिद्धि साधना करवा रहा हूँ। चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे कोई जवान हो, हर कोई ये साधना कर सकता है। जो भी ये साधना करना चाहता है वह साधक मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करे। आप सभी को मेरा नंबर दिख रहा होगा। साथ ही साथ 30 अप्रैल को मैं मातंगी जयंती के अवसर पर एक सिद्ध हवन करने जा रहा हूँ। इस सिद्ध हवन में आप सभी शामिल हो सकते हैं। इसका शुल्क बहुत ही कम है, कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। यह जो सिद्ध हवन है ये इच्छा पूर्ति के लिए हवन किया जा रहा है। इस इच्छा पूर्ति हवन में यदि आप सभी शामिल होते हैं तो आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा है, माता रानी की कृपा से, उस हवन की शक्ति की कृपा से आपकी वह इच्छा पूर्ण होगी और आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना माता रानी पूर्ण करेंगी। तो यदि आपकी कोई भी इच्छा है, आप सभी चाहते हैं कि आपका स्वयं का घर हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई अन्य इच्छा है, आप अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ण करवा सकते हैं माता रानी के इस हवन में शामिल होकर। तो जय श्री महाकाल। आप सभी को इस विषय पर आप सभी ध्यान दें और यदि आप सिद्ध हवन में जुड़ना चाहते हैं तो भी व्हाट्सएप पर संपर्क करें, आप सभी को पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ में यदि 21 मई को यदि आप सभी एक दिन की साधना करना चाहते हैं तो भी आप सभी व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को मैं अपने पास बुलाकर साधना करवाऊंगा। जय श्री महाकाल।